तो मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं यह भी आशा करता हूँ कि आप ये चैप्टर पहले पढ़ के आए हैं, तब जाके अभ्यास देखने आए हैं। 11.2 का आज हम लोग हल देखेंगे। इसके पहले 11.1 का देखा था। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम सबका हल देखेंगे। लेकिन हमेशा की तरह दोस्तों, मैंने आपको कहा है कि पहले आप खुद बना लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, फिर बना लीजिए, उसके बाद यहाँ आइएगा, तब ज़्यादा समझ में आपको आएगा। तो दोस्तों, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। ठीक है, आप सभी इससे पहले ह्यूमन आई के बेसिक चीज को जान गए हैं। हम में से बहुत सारे लोग या आपके दोस्त होंगे जिसको आपने चश्मा पहनते देखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो चश्मा क्यों लगाता है? क्या आपको ये पता है कि उनको चश्मा किस प्रकार का दिया गया है? यदि मैं आपसे ये कहूँ कि उस पावर, जो चश्मा का पावर बता दूं मैं यदि, तो आप यह भी बता पाएंगे कि उस व्यक्ति को असल मायने में दूर का नहीं दिखाई देता है कि निकट चीजें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, या दोनों नहीं दिखाई देती है? सिर्फ चश्मे देख करके आप बता दोगे। तो आ जाओ दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं। देखो क्या है। पहला प्रश्न है आपका, दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। देखो, दूर दृष्टि वाला जो दोष है ना, क्लियर सी बात है दोस्त। देखो यहाँ कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसको क्या है, कोई किसी किसी को आप देखोगे, वो करीब के चीज को जो है ना वो अच्छे से देख लेता है, जबकि दूर की चीज नहीं देख पाता है। कई लोगों को देखोगे जो दूर का देख लेता है लेकिन करीब का नहीं देख पाता। तो इन दोनों बीमारियों का नाम अलग है। ठीक है, इन दोनों का नाम अलग है। आजकल तो बहुत ज्यादा लोगों में कॉमन हो गया चश्मा, पहले थोड़ा कम पहनते थे लोग। तो अब देखो क्या है कि दूर दृष्टि वाले नेत्र, दूर दृष्टि दोष का मतलब समझ गए? दूर दृष्टि दोष पे मत जाओ। सुन के ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को दूर का नहीं दिखाई देता है, दूर दृष्टि दोष नहीं। दूर दृष्टि दोष आ गया मतलब उसको खाली दूर का ही दिखेगा, नजदीक का उसको निकट का दिखेगा, उसको निकट का नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, दूर का चीज इसको दिखेगा, मतलब ये है, देखो क्या है, इसका जो प्रतिबिंब, ये हमारा आंख है, ये मान लो आंख है दोस्तों, और ये हमारा रेटिना है। ठीक है, ये रेटिना है। यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब को जो है ना, कट के यहाँ पे प्रतिबिंब को बनाना होता है। मान लो इधर कोई वस्तु है खड़ा हुआ, ठीक है, इसको कट के यहाँ पे हमको, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है हमारा आंख। लेकिन क्या होता है कि जो दूर का चीज है वो तो आगे जरूर बन जाता है, लेकिन क्या है कि वो जो करीब का चीज है, ये आंख से एकदम पास का जो चीज है, वो प्रतिबिंब उसका बनेगा आंख के पीछे रेटिना पे। तो भैया, रेटिना पर जो बनेगा प्रतिबिंब वही ना आप देख पाओगे। जो रेटिना पे बनेगा ही नहीं, आप उसको देख पाओगे? आप नहीं देख पाइएगा। तो हमारा आंख असल मायने में फोकस करना भूल जाता है। समझ गए? और ये फोकस करना भूलने का दोस्तों कारण दो हो सकता है। या तो आपकी जो आंख का जो लेंस बड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से यह फोकस कर पाता है, जो दूर की चीजें हैं, जो नजदीक की चीजें, उसको अपने हिसाब से फोकस करके, और उसको रेटिना पर ही ये क्या करता है, प्रतिबिंब बनाने के लिए जो इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन है, समंजन क्षमता भी कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। सिलियरी पेशियां सही से काम नहीं करती बूढ़े होने पे, या जो भी है, वो इसको अपने आप से एडजस्ट नहीं कर पाती, फोकल लेंथ को, आंखों का जो हमारा लेंस है उसको एडजस्ट नहीं कर पाती, वस्तु के दूरियों के हिसाब से फोकस नहीं कर पाती। तब ऐसा होता है। और नहीं तो आपका आईबॉल, जो आंख का गोला है ना, मान लो कि पहले इतना बड़ा हुआ करता था आंख का गोला, लेकिन अब क्या है, ये आईबॉल छोटा हो गया, सिकुड़ गया, इतना इतना में ही रह गया। तो दूर का तो सही बन जा रहा है, लेकिन क्या है, जो करीब वाला है वो आज भी उतना ही पीछे जा रहा है। मतलब ये है दोस्तों कि सिकुड़ जाना, ये दो कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको, आप मतलब देख नहीं पाते हैं। दूर की चीज को तो देख लेते हैं, लेकिन करीब की चीज जो कि आप देखोगे रेटिना के पीछे बन जाती है। ये सवाल पूछ सकता है आपसे। तो ऐसे में क्या है, ये जैसे देखो, मान लो ये क्या है, ये आपका आंख है। देखो ये सिंपल है, इधर से प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, इसको कट करके मान लो कि यह रेटिना है। कहाँ कटना था दोस्तों? इसको कटना था, मान लो इस जगह, यह रेटिना है। यहाँ पर बनेगा तो हम प्रतिबिंब देख पाएंगे, यदि नहीं कटेगा, ठीक है, तो हम प्रतिबिंब प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये असल मायने में दोस्तों कट कहाँ रहा है? ये असल मायने में कट रहा है इसके पीछे।
ठीक है। इसके पीछे कटने का कारण है, मैंने बताया, या तो ये पहले यहाँ हुआ करता था रेटिना, जो अब आईबॉल सिकुड़ के छोटा हो गया है, पहले यहाँ था, इसलिए ये हो सकता है, नहीं तो इसका एडजस्टमेंट वाला सिस्टम खराब है। अब देखो ये प्रतिबिंब जो पीछे बन रहा है, हमको यहीं पर चाहते हैं कि यहीं पे कटाएं इसको, तो उसके लिए हमको एक और ये वाला लेंस लगाना पड़ेगा। भैया ये कौन सा लेंस है? यह वाला लेंस है आपका उत्तल लेंस, तब जाकर के इसको यहाँ से भी सिकुड़ा देगा, ठीक है, और यहीं पर प्रतिबिंब बनवा देगा इसका। तब जाकर के हम जानते हैं कि यह जो अब देखो प्रतिबिंब अपने पर बन गया ना, इसके रेटिना पे बन गया। कहाँ बन गया? रेटिना पर बन गया। अब हम इसको देख पाएंगे। तो दोस्तों हम कौन से, देख लो ये सवाल, देख लो यहाँ पे हम किसका उपयोग करते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों उत्तल लेंस का। कब? तो उत्तल लेंस का हम प्रयोग तब करते हैं जब व्यक्ति को सिर्फ दूर की चीजें दिखाई दे और नजदीक की चीज नहीं दिखाई दे। तो दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकते हैं कहाँ की वस्तु को, दूर की वस्तुओं को, ये याद रखना। निकट दृष्टि दोष वाले सिर्फ नजदीक की चीजों को देख सकते हैं। दूसरा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? ठीक है। अब देखो निकट दृष्टि दोष को देखते हैं। तो दोस्तों देखो, आ जाओ, ये देखो निकट दृष्टि दोष दोस्तों देखते हैं। देखो फिर से वही बात है, देखो सिंपल है, ये आपका है नेत्र का लेंस, अभिनेत्र है, अभिनेत्र लेंस है। ये है आपका रेटिना, जहाँ पे दोस्तों सामान्यतः कोई भी प्रकाश की किरण आती है हमारे यहाँ, कितनी भी दूर से आए, ये आकर के कट करके प्रतिबिंब यहाँ बनाती है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन जरा आप सोचो कि दूर की वस्तु जो करीब की वस्तु है यहाँ पर है, ये जो करीब की वस्तु है, इसका प्रतिबिंब तो ये सही बना लेता है, ठीक है, ये रेटिना पर बना लेता है। लेकिन जरा सोचो जो दूर का वस्तु है, वो क्या होता है कई बार कि ये आता है यहाँ तक, ठीक है, और दोस्तों ये यहीं पे कट जाता है, यहाँ से चला जाता है, फिर यहाँ से भी आया किरण, यहाँ से देखो ये यहीं पे कट जाएगा। अब बताओ यहाँ पर रेटिना है, हम देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। जब तक ये प्रतिबिंब यहाँ ना बनेगा, नहीं कटेगा ये यहाँ पे, तब तक हम देख नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पर दोस्तों कैसे देखेंगे? तो अब सवाल ये है कि रेटिना को तो यहाँ पे ला नहीं सकते हैं ना भाई, वो तो भगवान ने बना के दिया है। हम इस जो ये जो आप देख रहे हो ना, जो ये ऐसे घूम करके यहीं पे कट गया है, हम इसको चाहे और फैला के और दूर तक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक लेंस का उपयोग कर देते हैं, और वो लेंस है कौन सा? जो प्रकाश को फैला दे यहाँ से। क्या है? वो प्रकाश को फैला दे। देखो ठीक है ना, ये यहाँ पे नहीं करते हैं, ये लेंस है, ठीक है ना, आंख का लेंस है। हम जो भी करेंगे आगे में करेंगे, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। हम यहाँ पर एक लेंस लगा देते हैं, ठीक है, जो प्रकाश का किरण ऐसे आए, इसको ये और फैल करके पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा, यहाँ आके ये और फैल जाएगा, ऐसे पड़ेगा, ठीक है। और जब ये लेंस में फिर से ये अपवर्तित होगा, तब जाकर के ये सही जगह पे अपना कट जाएगा। मतलब ये है कि दोस्तों जब भी निकट दृष्टि दोष में हम निकट की चीजें देख पाते हैं, दूर का जो वस्तु है वो हमारे रेटिना के आगे बन जाता है, और उसको पीछे की ओर बनाने के लिए प्रतिबिंब को, हमको उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, उसको सुधारने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए, जहां नजदीक की चीजें दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी। तीसरा प्रश्न देखो, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? फिर से वही बात है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष। यदि आपको इसका हल देखना है, ठीक है, तो आप इसका प्रश्न संख्या 1 का हल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों उसमें मैंने बताया है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा यदि कोई दूर का वस्तु देख रहा है। देखो उसमें क्या होता है कि दूर की चीज को हम देख पाते हैं, पर नजदीक की चीज को हम नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये रेटिना है, दूर का चीज का प्रतिबिंब रेटिना पे जरूर कट के बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, लेकिन क्या है, जो नजदीक का चीज है वो रेटिना के पीछे कटता है, ये पीछे कटेगा। तो हमको इसको आगे लेके आने के लिए हमको दोस्तों क्या है, ये लेंस है, मान लो आँख का लेंस है, तो हम यहाँ पर दोस्तों एक और शीशा लगा देते हैं कॉन्वेक्स का, ये और रेखा आएगा ना,
और सिकुड़ा देगा इसको, तो ये और सिकुड़ा के रेटिना पे बना देता है प्रतिबिंब। समझ गए? तो दोस्तों इसमें हम कौन लेंस इस्तेमाल करते हैं? उत्तल का प्रयोग करते हैं। चौथा देखो, किसी दृष्टि दोष को अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किसी कोई भी दृष्टि दोष है उसको अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकस लेंस के द्वारा जरा दृष्टि को दोस्तों हम कर सकते हैं। मतलब ये है कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दोनों ही दिक्कत हो जाए। आप देखना कोई कोई चश्मा मम्मी पापा का देखोगे ऐसा रहता है और ये डिजाइन का दिखता है आपको। मतलब ये है दोस्तों, ये वाला उत्तल है, ये वाला अवतल है। क्या है? ये अवतल है, ये वाला उत्तल है। मतलब उनको क्या दूर का भी नहीं दिखता है और उनको नज़दीक का भी नहीं दिखता है। क्लियर है? तो आपको ये जानने के लिए दोस्तों मैंने बता दिया। देखो अब आप जानते हो, मैंने अभी बताया कि हमको यदि दूर दृष्टि दोष है, यानी खाली दूर का ही हमको दिखाई दे, तो उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? उत्तल करते हैं। खाली दूर का दिखेगा तो अरे बता दो। मतलब नज़दीक का चीज़ का हमारा प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तो ये दोस्तों ये होता है नज़दीक की चीज़ को देखने के लिए ना, और नज़दीक का चीज़ देखने के लिए यदि होगा तो यह कौन सा लेंस होगा बताओ? अरे अवतल होगा बेवकूफ, मैंने उत्तल बोल दिया। ये देख के बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला देखो पांचवा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? जो अरे भाई ये नीचे करके इसलिए होता है क्योंकि आदमी पढ़ता है तो ऐसे करके पढ़ता है। मतलब ये नज़दीक की चीज़ को देखने के लिए, मतलब ये है कि नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा उसको, और जब नज़दीक का नहीं दिखा करके दूर का दिखाई देता है खाली, और नज़दीक के दिखाई देने वाला हमको बनाना है, तो दोस्तों उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और यह वाला लेंस कौन सा है नज़दीक का दिखने के लिए? बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बता दो। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो भैया उसमें दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, उसको दूर का चीज दिखाई देता है। अगला, निकट दृष्टि दोष को निम्न में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को निम्न में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो बताओ। निकट दृष्टि दोष मतलब उसको क्या है? निकट की वस्तु दिखेंगी, तो दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो चलो दोस्तों, तो ये हो गया। अगला देखो, यानी कि ये छठा नंबर का सी हो गया। तो ये था आपका 11.2। अब दोस्तों अब हम मिलते हैं अगला एक्सरसाइज 11.3 के हल में।